कभी कभी ना हम सबके अंदर एक आवाज़ होती है, बहुत हल्की, इतनी धीमी कि दुनिया की भागदौड़ में अक्सर वो सुनाई नहीं देती, पर वो होती है हमेशा हमारे अंदर। और जब सब कुछ थक जाता है, रिश्ते, दौलत, सफलता, नाम, तब वो आवाज़ धीरे से कहती है, अब कुछ और चाहिए। पर क्या? बहुत लोग उस और कुछ को दुनिया में ढूंढने निकलते हैं। कोई पहाड़ों पर चला जाता है, कोई मंदिरों में, कोई किताबों में, कोई और कहीं और चला जाता है, कोई भीड़ भाड़ के इलाके में चला जाता है। पर जिसे ढूंढ रहे हो वो कहीं बाहर नहीं है, वो है एक शांत मन। एक ऐसा मन जो खामोश है फिर भी जगा हुआ, जो सुन रहा है पर बोल नहीं रहा, जिसने दुनिया को नहीं खुद को देखना शुरू कर दिया है। मैं तुमसे आज कोई ज्ञान नहीं देने आया, मैं बस एक बात कहने आया हूँ। तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हारे पास है, लेकिन तुम्हारा मन बहुत शोर कर रहा है। और जब मन शांत नहीं होता तो इंसान सबसे बड़ी चीज़ भी खो देता है, खुद से मिलने का अवसर। मैंने खुद ये रास्ता उसी दिन शुरू किया था जिस दिन मुझे पहली बार अंदर से आवाज़ आई, क्या तू वाकई जानता है कि तू कौन है? मैंने सोचा हाँ, मैं जानता हूँ, मेरा नाम है, मेरा काम है, मेरी पहचान है, यही मैं हूँ। पर उस दिन एक व्यक्ति ने एक बात कही जो भीतर उतर गई। उन्होंने कहा, नाम, काम, पहचान ये सब बाहर की चीज़ें हैं, जब ये सब छिन जाए तब भी जो बचा रहे वही असली तू है। मैं चुप हो गया। शायद पहली बार मैंने देखा मेरा मन लगातार कुछ सोच रहा है, जज कर रहा है, डर रहा है, चाह रहा है, भाग रहा है। एक सेकंड के लिए भी शांत नहीं। मन ऐसा जैसे कोई बिन ब्रेक की गाड़ी हो, दौड़ते ही जा रहा है, दौड़ते ही जा रहा है। मैंने पूछा खुद से, क्या मैंने कभी अपना मन देखा है? नहीं, मैंने उसे इस्तेमाल किया है पर समझा नहीं। जब मुझे पहली बार समझ आया कि मन हमारा सेवक है पर हम उसके गुलाम बन चुके हैं। हर दिन हर पल वो बोलता है और हम मानते जाते हैं। वो डर दिखाता है और हम डर जाते हैं। वो याद दिलाता है दुख और हम रो पड़ते हैं। वो उम्मीद दिखाता है और हम फंस जाते हैं। पर क्या ये सब सच है? क्या ये सब हमारा वास्तविक अनुभव है, या ये सिर्फ मन का बनाया हुआ एक सपना है जो कभी पूरा नहीं होता? एक बार मैं एक छोटे से गांव में एक सत्संग में गया। वहाँ एक बुजुर्ग संत बैठे थे, एक सच्चे सतगुरु। उनके चेहरे पर ऐसी शांति थी जो जैसे कोई वक्त रुक गया हो। ना चिंता, ना कोई लालच, ना कोई दिखावा, बस मौन। मैं बैठ गया उनके सामने। उन्होंने आंखें खोली और कहा, तू आया है शांति ढूंढने, पर तू पहले ये तो जान कि अशांति कहाँ से आई। मैंने चौंक कर उनकी तरफ देखा। उन्होंने फिर कहा, तेरे भीतर तू ही बैठा है और उसी के साथ तेरा मन भी। मन की आदत है बाहर दौड़ने की, लेकिन आत्मा की इच्छा है भीतर बैठने की। जब तू मन की सुनता है तो शोर होता है, जब तू आत्मा की सुनता है तो शांति होती है। उस दिन पहली बार किसी ने मुझे सीधा उत्तर नहीं दिया, बल्कि मुझे मेरे ही सवालों में घुमा दिया। क्यों? क्योंकि जो उत्तर भीतर से आता है वही टिकता है, बाकी सब तो उधार के होते हैं। मैंने फिर उनसे पूछा, शांत मन कैसे पाएं? वो मुस्कुराए और बोले, मन को शांत नहीं करना, बस उसे देखना शुरू कर दो। देखो कि वो कब बोलता है, किस बात पर डरता है, कब खुश होता है, किसे खोने से घबराता है, और तुम पाओगे ये मन बस एक फिल्म चला रहा है और तू उस फिल्म का दर्शक है। पर यहाँ एक जादू है। जैसे ही तू फिल्म देखना शुरू करता है, तू फिल्म में खोना बंद कर देता है। जैसे ही तू अपने मन को देखता है, मन शांत होने लगता है। शांति कोई युद्ध नहीं है जिसे जीतना है, शांति तो समर्पण है जिसे पाना है। पर हम करते क्या हैं? हम शांति को किसी खास जगह से जोड़ते हैं। अगर पहाड़ पर जाऊंगा तो शांत जगह हो जाएगी, वहाँ पर मिलेगी तो मैं शांत हो जाऊंगा। अगर सब ठीक हो गया तो मन शांत होगा। अगर मुझे सफलता मिल गई
तो शांति मिल जाएगी। हम इनको इन जगहों से जोड़ते हैं, पर शांति कोई बाहर की चीज़ नहीं है। वो है साक्षी भाव में जीना, वो है खुद को देखना बिना जज किए, बिना बदलने की जल्दी में। सद्गुरु ने कहा है, तू सिर्फ खुद को देखना शुरू कर दे, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। और मैंने किया। धीरे धीरे हर सुबह मैं बैठता, कुछ नहीं करता, बस खुद को देखता। मन जो भी सोचता मैं बस देखता रहता कि ये क्या सोच रहा है। ओह, अब ये डर आया, अच्छा अब ये इच्छा आई, अच्छा अब इसके पास गुस्सा आया। मैं कुछ नहीं करता, बस गवाह बन जाता हूँ, उसे देखता रहता हूँ। कुछ हफ्ते बाद एक अजीब बात हुई। मन धीरे धीरे शांत होने लगा, जैसे किसी ने उसकी गर्दन से पकड़कर खींच लिया हो और कहा हो, बस अब बहुत हुआ। तब मुझे समझ आया कि शांति किसी विचार का नाम नहीं है, शांति विचारों के बीच के खालीपन का नाम है। जहाँ विचार नहीं वहाँ तुम हो, जहाँ डर नहीं वहाँ तुम हो, जहाँ कोई नाम नहीं, कोई पहचान नहीं, वहाँ केवल आत्मा है। पर सवाल ये उठता है, क्या मैं उस जगह तक पहुँच सकता हूँ? तो इसका जवाब है हाँ, हर कोई पहुँच सकता है। पर उसके लिए तुम्हें बस सबसे पहले ये जानना होगा, क्या तुम वाकई शांति चाहते हो या सिर्फ थोड़ी देर की राहत चाहते हो। अगर तुम वास्तव में शांति चाहते हो तो सद्गुरु की ओर मुड़ो, क्योंकि सद्गुरु वही है जो तुम्हारे मन के शोर को नहीं, तुम्हारी आत्मा की खामोशी को पहचानता है। सद्गुरु कोई चमत्कारी बाबा नहीं होते, वो कोई जादूगर नहीं होते, वो तुम्हें कुछ देते नहीं हैं, वो तो बस तुम्हारा ध्यान वहाँ ले जाते हैं जहाँ तुम पहले से हो। तुम्हें सिर्फ याद दिलाया जाता है कि तुम वही हो जिसे तुम ढूंढ रहे हो। कभी ध्यान से बैठना जब सूरज डूबता है और चारों ओर सन्नाटा होता है, उस वक्त अगर तुम अपने भीतर झांकोगे तो तुम्हें एक बेहद प्यारा एहसास होगा। शांति कोई मंजिल नहीं है, ये तो मेरा मूल स्वभाव है। पर उस तक पहुंचने के लिए तुम्हें अपने मन की गिरहें खोलनी होंगी। तुम्हें खुद से सवाल पूछने होंगे, क्या मैं हर वक्त सोचता हूँ? क्या मेरी खुशी दूसरों पर टिकी है? क्या मैं कभी खुद के साथ अकेला बैठ सकता हूँ? अगर नहीं तो फिर शुरू करो। हर दिन 10 मिनट बैठो, आंखें बंद करो और बस देखो। कुछ मत बदलो, बस देखो। धीरे धीरे तुम देखोगे कि डर खुद बेमतलब है, कि क्रोध सिर्फ एक परछाई है, कि तुम्हारी पहचान कोई नाम नहीं, एक अनुभव है। और सबसे बड़ी बात कि तुम्हारा मन शांत हो सकता है, और जब मन शांत होता है तो आत्मा बोलती है, उसे सुनो, क्योंकि वो आवाज़ तुम्हारी असली आवाज़ है, न दुनिया की न किसी और की, वो तुम्हारी आत्मा की आवाज़ है। और अंत में अगर ये बात तुम्हारे दिल को छू रही है, अगर कहीं ना कहीं तुमने भी इस जीवन में कभी वो भीतर की आवाज़ सुनी है, तो खुद से वादा करो, मैं खुद को समय दूंगा, मैं सद्गुरु से जुड़ने का साहस रखूंगा, मैं उस शांति की ओर कदम बढ़ाऊंगा जो मेरे जन्म से पहले भी थी और जो मेरे मरने के बाद भी रहेगी। अब तुम पर है, मन शांति की ओर ले चलोगे या फिर उस भीड़ में खोए रहोगे जो खुद को पहचानने से डरती है। फैसला तुम्हारा है, पर रास्ता तुम्हारे भीतर है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को भी लाइक कर देना। मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों का धन्यवाद।